ये अभी जो मैच हुआ कनाडा का, बड़ा अच्छा इन्होंने फॉर्मिडेबल टोटल सेट किया यूएसए के लिए 194, तो और शुरू में 2 विकेटें भी ले ली उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि कैप्टन साद बिन जफर ने स्ट्रेटेजिकली जो है वो थोड़ा सा लूज साइड पे रहे हैं, वो यूटिलाइजेशन सही नहीं की बॉलर्स की, कंसीडरिंग कि कलीम जो उनके फ्रंट लाइन बॉलर थे, कलीम सना, उनको तीसरा ओवर दिया जा सकता था, सीम मूवमेंट हो रही थी फ्लड लाइट्स में, और लेकिन फिर उसके बाद निकल देता को उन्होंने ओवर दे दिया, 19 रन कंसीड कर दिए, वहाँ से एरन जोन्स को एक मोमेंटम मिला। देखिए बात यह है कि आप अपने बॉलर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बेहतर, और क्या आप क्लिक करते हैं वहाँ पर या नहीं करते हैं, क्या जिसको उन्होंने गेंदबाजी दी क्या वो उनके फ्रंट लाइन बॉलर थे या नहीं थे। अगर तो वो उनकी बॉलिंग का एक अहम हिस्सा है तो कप्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एरन जोन्स जो हैं अगर आप उनको देखते हैं तो उन्होंने तो किसी को भी नहीं बख्शा। हाँ, उन्होंने तो किसी को भी नहीं बख्शा, लेकिन वो उस बॉलर के 19 रन जब वहां से उन्होंने मोमेंटम पकड़ा, उससे पहले शुरू में ना थोड़े से वो कॉशियस रहे थे। लेकिन कितने बॉलें खेली उन्होंने कॉशियस रहते, मतलब शुरू की जो 5-6 बॉलें थी, लेकिन 22 बॉलों में उन्होंने 50 की ना, वो अनबिलीवेबली की। जो देखें जब आप 22 बॉलों पर 50 रन कर देते हैं तो वो तो शुरू ही अभी वो तो शुरू ही उस अंदाज से हुए हैं कि जहाँ पर उन्होंने बस 40 बॉल तो उन्होंने मेरे ख्याल कुल मिलाकर खेले हैं, तो वो तो उनका आगाज़ ही ऐसा है। या तो हो ना कि वो आप एक जो आप कहते हैं ना कि थोड़ा मोहतात अंदाज में खेले हैं, उसमें आपको फौरी तौर पर जॉस बटलर की इनिंग्स याद आती है कि 17 बॉलों पर 18 या 18 बॉलों पर 17 था पाकिस्तान के खिलाफ, 22 बॉलों पर 25 था या 25 बॉलों पर 22 था पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब उन्होंने फिनिश किया तो आप देखें कि वो उन 22-25 बॉलों के बाद उन्होंने किस तरह के बॉल्स खेले हैं। ये तो उन्होंने मेरा ख्याल 17.4 ओवर्स में मैच फिनिश कर दिया, 197 पर चले गए हैं। तो ये सम टाइम होता है क्लिक कर जाती हैं, सम टाइम होता है क्लिक नहीं करती हैं। अगर तो कोई उन्होंने अनयूजुअल चीज़ की कि एक उनका पार्ट टाइम बॉलर है और वो पार्ट टाइम बॉलर को ले आए हैं, ठीक है, और वो क्लिक नहीं किया, वो तजर्बा होता है, सम टाइम क्लिक कर जाता है। लियाम लिविंगस्टन को पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करवाई और उन्होंने विकेटें ली, मेडन ओवर कर दिए, ठीक है। तो ये सम टाइम क्लिक करते हैं, पार्ट टाइम सम टाइम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रंट लाइन बॉलर ही कप्तान इस्तेमाल करता है तो वो उसकी जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उसमें से किसी को भी ले सकता है। अब नसीम शाह को रन्स हुए एक मैच में, तो क्या हम ये तो नहीं कह सकते कि नसीम शाह गेंदबाज अच्छे नहीं हैं, रन्स होते हैं सम टाइम। हारिस रऊफ को आज तक इस मैच से पहले रन्स होते रहे, लेकिन किसी ने यह तो नहीं कहा कि हारिस रऊफ अच्छा बॉलर नहीं है, उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो सम टाइम आप कप्तान के फैसला ठीक होता है अपने ऑप्शंस के एतबार से, या तो उसने अंडर यूटिलाइज किया किसी को, या उसने किसी को गैर मामूली अंदाज में गेंदबाजी दे दी है, तो फिर आप उसके ऊपर कह सकते हैं। लेकिन अगर उसकी पेस में से जो उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसमें से अगर किसी को उसने इस्तेमाल किया, अब देखें पाकिस्तान के पास अगर इमाद को पहला ओवर दे दिया जाए या इमाद को तीसरा ओवर दे दिया जाए, ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि गेंद ही नाराज हो जाएगी, नहीं मुझे पहले ओवर में इमाद ने नहीं पकड़ा तो मैंने अब इसकी बात नहीं माननी, पहला किया है या तीसरा किया है, ठीक है, इसके ऊपर बहस अलग अंदाज में होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है जॉन्स ने, वो तो उसने किसी को बख्शा ही नहीं है। 10 छक्के उसने, मतलब है कि हर बॉल तो छक्के वाला नहीं होगा ना, कहीं पर जॉन्स का भी क्रेडिट होगा। बिल्कुल, बहुत एग्रेसिव उनकी शॉट्स थी, बहुत ज़बरदस्त शॉट्स थी, जो देख के ऐसे महसूस हो रहा था कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया। कैरेबियन फ्लेवर उन्होंने दिया, जैसे हमने बात की। इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम लोग बात करें जी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने अभी कुछ ही रोज़ बाद यूएसए का सामना करना है, और यूएसए की जिस तरह की आज फॉर्म देखी, हम यकीन करते हैं कि पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीते। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का भी कुछ लड़ के एंड पर आकर समझ नहीं आ रही है कि मैच की क्या सूरत हाल होने वाली है, और उसके बाद हम कहें कि शुक्र है जी पाकिस्तान जीत गया। ये सूरत हाल ना हो, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जो है मुकाबला करे यूएसए का। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। अगर हम बात करें बाबर आजम के पॉडकास्ट की, तो उनका कहना था कि वो बहुत एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट को लेके। नया टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, और हमारा मुकाबला सिर्फ इंडिया से नहीं है, हमारा तमाम टीम्स के साथ है। हमने हर टीम को हरा कर पहुँचना है और ट्रॉफी लेकर आनी है। तो इस जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, पाकिस्तान के कप्तान हैं, बिल्कुल एन वर्ल्ड कप से कबल अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका पॉडकास्ट जारी किया है तो बात ठीक है कि चूँकि पाकिस्तान 2021 में सेमीफाइनल खेला, 22 में पाकिस्तान फाइनल खेला, 24 में पाकिस्तान दोबारा T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जा रहा है, और ठीक बात है उनकी ये कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ठीक है कि 9 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और सिर्फ इंडिया के साथ ही मैच नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने और 3 टीमों के ख़िलाफ़ भी पहले लीग मरहले पे मैचेस को खेलना है।
तो बात उनकी ठीक है। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान परफॉर्म करे, प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर रहते हुए परफॉर्म करें और पाकिस्तान की टीम बेहतर क्रिकेट खेले। पाकिस्तान के नताइज बेहतर होने चाहिए, वैसे नहीं होने चाहिए। क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए जैसी पाकिस्तान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेली है, वैसे नहीं उससे बहुत बेहतर क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान के नताइज वैसे नहीं होने चाहिए जैसे पाकिस्तान के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हुए हैं। हाँ। पाकिस्तान को वैसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए जैसे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड में खेली है T20 क्रिकेट। तो ये जो माजी करीब के 3-4 पाकिस्तान के सीरीज़ हैं जिसमें न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, आयरलैंड में इंग्लैंड, आयरलैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो ये जो 4 आपको गुज़िश्ता 4-5-6 माह में पाकिस्तान की T20 की मैचेस नज़र आते हैं, इससे बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। पहला मरहला जैसा कि अभी USA का मैच हुआ है आज पाकिस्तान के लिए, एक ज़रूर होगा कि अगर उनकी बैटिंग में इतना पोटेंशियल है कि वो 197 उन्होंने ऑन बोर्ड कर दिया, 190 प्लस को चेज़ कर दिया उन्होंने 17.4 ओवर्स में, तो ये पाकिस्तान को इस पर देखना पड़ेगा कि अगर उनकी कोई एक पार्टनरशिप भी लग गई तो वो पाकिस्तान से मैच खींच सकते हैं। उनकी बॉलिंग कनाडा की यकीनी तौर पर वैसे नहीं होगी जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के बॉलर्स निस्बतन बेहतर बॉलर हैं। अब आपके पास शाहीन हैं, आमिर हैं, हारिस हैं, इमाद हैं, ठीक है, अब्बास आपके साथ खेलेंगे। किस पाकिस्तान कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरता है, क्या उस दिन पाकिस्तान के बॉलर्स ज़्यादा बेहतर लाइन पर गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अटैक होता है तो उसको कैसे रोकते हैं, अगर पार्टनरशिप लग जाती है उसको पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, और अगर अमेरिका पहले खेलकर 190 या उससे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना देता है तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो चैलेंज होगी कि किस तरीके से वो मैच को अप्रोच करते हैं। क्योंकि 190 प्लस का मतलब ये है कि आपने हर ओवर में 9 से ज़्यादा रन स्कोर करने हैं। पावर प्ले आप कैसा खेलते हैं, विकटें आपकी गिरती हैं या नहीं गिरती हैं, आप किस तरीके से उस मैच को अप्रोच करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑन द डे जिस दिन पाकिस्तान USA के ख़िलाफ़ खेलेगा 6 तारीख को, तो वो हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अब तक जिस तरह से बाबर ने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक है, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। कौन पाकिस्तान के लोग तो यही दुआ करते हैं ना, कोई ये तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर होकर वापस आ जाए, लोग तो यही चाहते हैं। तो बैसियत कैप्टन जो है वो ठीक है, उनको उनके लिए यही बातें करना बनती हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए वर्ल्ड कप। बाबर आजम ने यह भी बात की है कि ज़रूरत महसूस करने पे मैंने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया। तो आप इस बात पे एग्री करते हैं बाबर आजम के? आप बताएं ना स्टैट्स, आप बताएं उनके क्या स्टैट्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, स्ट्राइक रेट के एतबार से जो रिसेंटली उन्होंने जितना भी नॉक वगैरह खेले हैं तो अच्छा इम्प्रूव तो हुआ है, डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। लेकिन एक जो मेन स्ट्रीम बात यह है कि स्ट्राइक रेट की बात है, तो मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश है, लेकिन आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, अगर तो उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर नंबर्स को आप देखते हैं तो वो नंबर्स मैटर करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के।